हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी स्वागत करता हूँ सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। और यहाँ पे जीवन परिचय जो कि कक्षा 10वीं में पूछा जाता है, और यहाँ पे साहित्यिक परिचय हमने लिख रखा है। ठीक है ना। साहित्यिक परिचय आप सभी कक्षा 12वीं पूछा जाता है, जो कि 5 अंकों में आता है। हमने बिल्कुल सिंपल भाषा में यहाँ पर लिख रखा है, आप सभी को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं साहित्यिक परिचय। ठीक है ना। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद हम अपना लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। ठीक है ना। सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस वर्ष में हुआ था, ये हमने लिख लिया। जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा श्रेष्ठ निबंधकार। ठीक है ना। आप सभी लिख सकते हैं यहाँ पर अगर चाहे तो। अदरवाइज यहाँ से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी अनमोल द्विवेदी संस्कृति और ज्योतिष विद्या के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इनके पिताजी का नाम लिख सकते हैं। आप सभी ये भी लिख सकते हैं कि संस्कृत और ज्योतिष के विद्या के प्रकांड विद्वान थे। अदरवाइज आप सभी इनका नाम लिख सकते हैं। इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था। ठीक है ना। तो उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है ना। इनको ज्योतिष और संस्कृति का मतलब कि इनके पिता से प्रेरित होकर इनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है ना। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत और ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया, जो कि काशी से इन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया। ठीक है ना। ये भी हमने लिख रखा है। वहीं इन्होंने विस्तृत अध्ययन के लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक है ना। वहीं से इनका जो है काशी से ही इनका विस्तृत अध्ययन भी स्टार्ट हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि तथा सन 1957 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई। उसके बाद हम इनके बारे में ये कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि इनको कब कब रिवार्ड्स मिले। जैसे कि यहाँ हमने लिख लिया 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि तथा सन 1957 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई। यहाँ पे आप सभी कुछ कम करके भी इसको ले सकते हैं। ठीक है ना। हमने यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग करके लिख रखा है। आप सभी चाहें तो केवल यहाँ पे इनका जन्म लिख सकते हैं। 1907 ईस्वी में किस जगह पर हुआ था, बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था, ऐसा करके लिख सकते हैं। उसके बाद ये भी लिख सकते हैं इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था और इनका उच्च स्तरीय ज्ञान काशी में हुआ। इतना भी आप सभी लिख सकते हैं, आप सभी के लिए सफिशियंट है। उसके बाद यहाँ पर हम इनके कुछ अवार्ड लिख देते हैं। ठीक है ना। 1949 में ये डीलिट की उपाधि और 1957 में पद्म भूषण मिला। ठीक है ना। इतना हम लिख लेते हैं। उसके बाद इनके हम साहित्य के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि मेनली हमसे साहित्य परिचय ही पूछता है और उनकी कृतियाँ पूछता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम साहित्य परिचय लिख देते हैं। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता। एक बात का आप सभी को ध्यान रखना है, जो आप सभी साहित्य के बारे में कुछ लिखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा एक लाइन छोड़ देते हैं, उसके बाद लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, नए पैराग्राफ से। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। ठीक है, इतना हम लिख देते हैं। उसके बाद थोड़ा और नीचे लिखते हैं, इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डीलिट तथा पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। अब हम दोस्तों इनके कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि हमसे पूछता है रचनाएं, मतलब कि रचनाएं या कृतियां, आप सभी से कृतियां भी पूछता है, मतलब दोनों चीज एक ही है, चाहे रचनाएं लिखें या आप सभी कृतियां लिखें। ठीक है ना। तो यहाँ पे द्विवेदी जी का साहित्य बहुत विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की। ठीक है ना। ये जो विधाएं होती है, जैसे निबंध विधा हो गई, संस्कृत ये उपन्यास विधा हो गई, निबंध विधा हो गई, ये इनकी विधाएं होती है। अब दोस्तों हम इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमसे 2 नंबर में, मतलब कि 5 अंक का आप सभी का होता है साहित्यिक परिचय, और जिसमें 2 नंबर की कृतियां और 3 नंबर का साहित्यिक परिचय होता है। तो यहाँ पे कृतियां मतलब कि रचनाएं, आप सभी कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट रहता है कि कृतियां और रचनाएं अलग अलग है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि दोनों चीज एक ही होती है। तो उससे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं प्रमुख रचनाएं या प्रमुख कृतियां। उसके बाद लिखते हैं द्विवेदी जी का साहित्य बहुत विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की। विधाएं किसे कहते हैं, जैसे निबंध विधा हो गई, उपन्यास विधा हो गई इसमें। ठीक है ना। तो यहाँ इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इतना लिखने के बाद, ठीक है ना, इतना लिखने के बाद आप सभी अगर चाहें तो ऐसे इनकी अलग अलग विधाओं की रचनाएं भी लिख सकते हैं, या अदरवाइज आप सभी अगर नहीं इस तरीके से याद कर पाते हैं तो इनकी कुछ 4-5 विधाएं इनमें से उठा के यहाँ पे लिख लीजिएगा। ये हेडिंग्स लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हमने फिलहाल यहाँ पे हेडिंग्स के रूप में लिख रखा है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ निबंध संग्रह हो गया, अशोक के फूल कुटुज, और यहाँ विचार प्रभाव, विचार और वितर्क, ये इनके निबंध हैं। ठीक है ना। उसके बाद उपन्यास हमने लिख रखे हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है ना। बाणभट्ट की आत्मकथा,
चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, ठीक है ना, ये इनके। इसके बाद आलोचना साहित्य, सूरदास, कालिदास, ठीक है ना, सूरदास ये हो गया। उसके बाद कालिदास की ललित योजना, कबीर साहित्य, सहचर साहित्य का मर्म, ठीक है ना, ये इनके आलोचना साहित्य हो गए। उसके बाद हमने बताया था जैसे कि ये इतिहासकार भी हैं, तो इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है, ये लिखा है इतिहास के रूप में। उसके बाद इसका इतिहास लिखा, उसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल ये इन्होंने लिखा, और इतिहास हिंदी साहित्य, ठीक है ना, ये भी इन्होंने लिखा। तो ये हमारा हो जाता है इनकी प्रमुख रचनाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।